हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सम नंबर 13 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान दीजिए। ए और बी 3/5:2/5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने सी को साझेदार बतौर प्रवेश दिया। वह 25,000 रुपये पूंजी तथा 16,000 रुपये ख्याति के लिए नकद लाया। वह लाभ में 1/4 भाग पाता है। सी अपने लाभ के भाग के लिए 3/16 ए से तथा 1/16 भाग बी से प्राप्त करता है। फर्स्ट थिंग, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए और दूसरी चीज़ पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात बताइए। A and B share profits and losses in the ratio of 3/5:2/5. They admitted C as a partner. He bought in cash rupees 25,000 for capital and rupees 16,000 for goodwill. He gets 1/4 share in the profits. C gets for his share 3/16 from A and 1/16 from B. First, find out new profit sharing ratio and second, show old partners sacrificing ratio. तो इस सम में हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करने को बोली है। फर्स्ट थिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेकंड थिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हमें सम में सैक्रिफाइस मतलब जो सी का शेयर है उसका कितना पार्ट कौन सा पार्टनर प्रोवाइड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है। तो हम उसके बेसिस पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। हम सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सी रिसीव 3/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम बी ऑफ हिज शेयर। उसके शेयर में से वो 3/16 भाग ए से और 1/16 पार्ट जो है वो बी से ले रहा है। तो ए का न्यू रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस करेंगे ओल्ड रेशो में से उनका सैक्रिफाइस, यानी जितना वो शेयर। तो ए का है उसमें हम माइनस करेंगे 3/16 जो कि वो दे रहा है सी को। तो हम 3/5 में से 3/16 माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद न्यू रेशो आ जाएगा ए का 33/8080। ओके, नाउ टाइम टू कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ बी। बी के ओल्ड रेशो यानी 2/5 में से हम माइनस करेंगे वो शेयर, वो पार्ट जो कि वो प्रोवाइड कर रहा है सी को, यानी 1/16। तो 2/5 में से 1/16 माइनस करने पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली जो न्यू रेशो आ रहा है बी का वो है 27/8080। ओके, तो ए का न्यू रेशो आ गया 33/80 एंड बी का न्यू रेशो आ गया 27/80। सी का शेयर ऑलरेडी हमें पता है, सी 1/4 पार्ट के लिए इंटर हो रहा है फर्म में। तो इन सभी दोनों पार्टनर्स की तरह इसके भी रेशो को हम सिमिलर कर लेते हैं। 1/4 में हमें 20 का इंटू देना पड़ेगा। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 20 का इंटू कर देते हैं। तो सी का फाइनल रेशो का अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/80। ओके, तो ए, बी एंड सी का न्यू रेशो हो जाएगा 33/80 to 27/80 रेशो 20/80, यानी 33 to 27 to 20। ये आ जाएगा तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब फॉर्म के सम के सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सो वेरी इजी, वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो हियर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए के ओल्ड रेशो में से उसका न्यू रेशो हम माइनस करेंगे। ओल्ड रेशो था 3/5 और न्यू रेशो है 33/80।
सो हम माइनस कर लेते हैं 3/5 माइनस 33/80, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 15/80। और इसे और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 3/16, ये सेक्रीफाइस आ जाएगा ए का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की। बी का ओल्ड रेशो था 2/5 और अभी हमने उसका न्यू रेशो कैलकुलेट किया, दैट इज़ 27/80। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 माइनस 27/80 कैलकुलेट कर लेते हैं इसे हम। कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा हमारा 5/80 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे हम, तो ये आ जाएगा 1/16। ओके, सो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 3/16 इज टू 1/16। यानी और सिंपल फॉर्म में अगर हम बोलना चाहें तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 3:1। ओके, तो इस तरीके से इस सब में हमें ओनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का बोला था, तो दोनों ही आंसर आ गए हमारे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया है 33:27:20 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो आ गया है हमारा 3:1। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।